इलेक्शंस हैं तो कंट्रोवर्सी तो पक्का होगी। अभी तो इलेक्शंस अनाउंस भी नहीं हुए थे। अक्टूबर नवंबर में एंटिसिपेटेड है कि इलेक्शंस होंगे बिहार में, उससे पहले ही कंट्रोवर्सी होगी। एंड दिस कंट्रोवर्सी इज नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बट बिकॉज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाय गाइस, दिस इज सुरभि भाटिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वाईटी चैनल ऑफ लीगल एज। और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है वोटर लिस्ट के अराउंड बिहार में। और सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी एक हियरिंग हो चुकी है इस चीज के अराउंड कल, दैट इज जुलाई 10 को। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्यों मुद्दा उठा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये सारी बातें हम इस सेशन में समझते हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एग्जैक्टली ऐसा क्या कहा कि इतनी सारी पिटिशंस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तो 2003 में लास्ट टाइम जो वोटर लिस्ट है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपडेट किया था। अब जब इलेक्शंस हैं इन 2025 अराउंड अक्टूबर और नवंबर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अराउंड 24 जून ये अनाउंस किया, ये नोटिफिकेशन दिया कि वो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना चाहती है वोटर लिस्ट का, जिसका पर्पस ये होगा कि आज बिहार में ऑलमोस्ट 7 करोड़ प्लस वोटर्स एंटिसिपेटेड है, जबकि 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ ही रजिस्टर्ड है। तो जो लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं है उनको ऐड करना, एलिजिबल सिटीजन्स को ऐड करना, ठीक है। एट द सेम टाइम कोई जो इनएलिजिबल है बिकॉज ऑफ देयर डेथ, क्या पता वो लोग शिफ्ट हो गए हो अब बिहार से, अब उनका यहाँ पर वोटर राइट ना हो, किसी और स्टेट में हो, या फिर ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कोई एक पर्सन एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए, तो यहाँ पर जो भी प्लस माइनस करना है वोटर लिस्ट में, उसके लिए उन्होंने ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम SIR बोल रहे हैं, वो इन्होंने प्रपोज किया अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस के लिए। अब आइडिया तो बिल्कुल सही है भाई, टाइम टू टाइम वोटर लिस्ट तो बिल्कुल रिवाइज होनी चाहिए। जिन लोग की डेथ हो चुकी है उनके नाम पे फर्जी वोट ना फाइल हो जाए। एट द सेम टाइम जो लोग ऐड करने हैं वो भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वोटिंग राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, इंडिया का सिटीजन है, वोट डाल सकता है आर्टिकल 326 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो स्टेप तो बिल्कुल सही है। फिर क्यों गड़बड़ है? गड़बड़ इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला कि 2003 से पहले जितने भी वोटर्स रजिस्टर्ड है उनको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ उनको एक आईडी प्रूफ लगाना होगा, और ये आईडी प्रूफ आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं हो सकता। अब कभी भी जब भी एक आईडी प्रूफ की बात होती है, सबसे पहला ध्यान आता है आधार कार्ड, देन वोटर आईडी, देन राशन कार्ड। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकाली, पर उन्होंने बोला कि उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सेकेंडली उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो 2003 के बाद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं अपने, उनको अपने पेरेंट्स का भी सिटीजनशिप प्रूफ दिखाना होगा। तो यहाँ पर बवाल ये मचा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअली वोटर लिस्ट रिवाइज करना चाहती है, या फिर यहाँ पर सिटीजनशिप के क्राइटेरियाज को चेक करने का कि कहीं बिहार में इमिग्रेंट्स फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार तो नहीं है, ये चेक करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से बवाल मचा। तो यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफ पेरेंट्स भी मांगी गई फॉर 2003 पोस्ट रजिस्ट्रेशंस। एट द सेम टाइम बूथ लेवल ऑफिसर्स के पास यहाँ हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन का एस्पेक्ट था, उनको परमिट किया गया। तो जो एथलीट्स हैं, जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनके तो घर पे जाके चेक किया जाएगा, पर बहुत लोगों को बूथ लेवल ऑफिसर्स के पास खुद जाना होगा ये आईडी प्रूफ्स एंड फॉर्म्स को सबमिट करने के लिए। हाउएवर इन फॉर्म्स का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का एस्पेक्ट भी था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि डेडलाइन है 25 जुलाई 2025। 24 जून को नोटिफिकेशन आया, 25 जुलाई तक सारे वोटर्स को अपने आईडी प्रूफ्स रजिस्टर करवाने हैं, अपने आईडी प्रूफ सबमिट करने हैं, अगर वो एक वोटर लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो। अब बिहार जैसी स्टेट में जहां एक मेजर पॉपुलेशन इलिटरेट है, जहां पर माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब वो बिहार से अब किसी और स्टेट में सेटल्ड है, एक ऐसी स्टेट में सिर्फ 30 दिन की डेडलाइन देना है, दैट टू इन द टाइम ऑफ मॉनसून पीरियड। अब इस वक्त बारिश हर जगह बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वक्त पे हर किसी को एक इतनी शॉर्ट डेडलाइन देना अपने आप में
दिक्कत वाली बात थी, जिसके लिए एक पिटिशन फाइल की गई। और ये पिटिशन सिर्फ पॉलिटिशियंस ने फाइल नहीं की, बहुत से इंपॉर्टेंट एनजीओज हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर जिसे बोला जाता है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीयूसीएल, बहुत से एमपीज, एमएलए, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, इन सब ने पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। एंड उसकी जो फर्स्ट हियरिंग थी वो 10 जुलाई को हुई। अब पिटिशनर्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे, पहले हम वो समझते हैं, देन लेट्स अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या बोला। तो पिटिशनर्स का जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि यहाँ पर क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो पॉइंट है वो वायलेट नहीं हो रहा। अब वो कैसे वायलेट हो रहा है, वोटर लिस्ट ही तो रिवाइज कर रहे हैं। वो ऐसे वायलेट हो रहा है कि मान लो XYZ पर्सन एक्सक्लूड हो चुका है फ्रॉम द लिस्ट, उसका नाम नहीं पहुंचा लिस्ट में, पर वो एलिजिबल वोटर है। तो यहां पर उसको अपील फाइल करनी पड़ेगी। अपील की सुनवाई में एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब अगर वो सुनवाई में टाइम लग रहा है, अक्टूबर नवंबर के पास इलेक्शंस हैं, तो यहां पर वो जो एक पर्सन वैलिडली वोट कर सकता है उसका तो राइट टू वोट उससे छीन लिया गया। तो इसकी वजह से यहां पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एस्पेक्ट है ये काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल था। देन जो यहाँ पर रेजिडेंस प्रूफ्स, जो सिटीजनशिप प्रूफ्स मांगे गए हैं 2003 पोस्ट 2003 पर्सन के लिए, तो ये काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था। एट द सेम टाइम आपने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट निकाली और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ही एक्सक्लूड कर दिया, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब भी दिया कि आधार कार्ड बनना सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। और जो वोटिंग राइट होता है उसमें क्राइटेरिया है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। दिस इज आर्टिकल 326, इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा, चाहे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे लीगल के वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया है, 18 प्लस है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है यहां पर। तो हम सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सिटीजनशिप का क्राइटेरिया के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना है, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट मैंडेट राइट टू वोट के लिए। तो यहां पर उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा। थर्ड क्वेश्चन ये था कि भाई ये स्टेट की ड्यूटी है किसी की सिटीजनशिप चेक करना या वोटर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पर्सन है, जो वोटर है, जो इंडिविजुअल है बिहार का, वो जाके बूथ लेवल ऑफिसर्स को, वो जाके स्टेट को ये प्रूव करे कि मैं यहाँ का सिटीजन हूं, इसलिए मेरे को राइट टू वोट मिलना चाहिए। पर क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की नहीं है कि वो ये प्रूव करे कि ये पर्सन सिटीजन नहीं है? तो यहाँ पर क्यों मैं स्टेट से जिम्मेदारी छीनकर और उस इंडिविजुअल पर डाल रही हूं? ये थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। देन जो टाइम लिमिट है, ये 30 डेज की जो टाइम लिमिट है, क्या ये टाइम लिमिट रीजनेबल है? एक ग्राउंड तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, बिहार की जो सिचुएशन है, वहां की जो डेमोग्राफी है, वो वहां की जो पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स हैं, उन रिगार्ड्स में 30 डेज ऑलरेडी बहुत दिक्कत वाला है। ऑल्सो बूथ लेवल ऑफिसर्स जो रिक्वायरमेंट थी वो ऑलमोस्ट 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर दिस एंटायर प्रोसेस। अभी सिर्फ 80,000 है, 20,000 का रिक्रूटमेंट होना है, एट द सेम टाइम सबका ट्रेनिंग होना है। तो इन 30 डेज में ट्रेनिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, एट द सेम टाइम सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, कंपाइल करना, क्योंकि 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ड्राफ्ट ऑफ वोटर लिस्ट आ जाएगा, फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का आ जाएगा। तो ये क्या 30 दिन एक्चुअली प्रैक्टिकल और रीजनेबल है? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फटकार लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला था कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, बट आपने यही टाइम ही क्यों चुना? जब इलेक्शंस को अभी सिर्फ 3-4 महीने बचे हैं, देन व्हाई दिस टाइम वाज चोजन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस? क्यों ये काम पहले डिसाइड नहीं किया गया जब लोगों के पास एक टाइम भी होता प्रॉपर, यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हो पाते, अपील का भी वक्त हो पाता? तो क्यों ये प्रोसेस को पहले स्टार्ट नहीं किया गया था? Then this is a violation of Article 14. Article 14 is right to equality. Violation इसलिए है क्योंकि यहाँ 2003 का जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं रीजनेबल क्राइटेरिया जस्टिफाई नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स। आर्टिकल 19 यहाँ पर लोगों का राइट टू क्या कहते हैं एक्सप्रेशन यहाँ पर वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑब्वियसली इंक्लूड्स एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पर पिटिशनर्स का ये मानना है कि ये जो आप कर रहे हैं है सही, पिटिशनर्स बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हक है, बट
तरीका गलत है, इसलिए आर्टिकल 21 का वायलेशन है। एंड आर्टिकल 325, 326 जो राइट टू वोट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। दीज आर द इश्यूज जो पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। एंड इन जुलाई 10th हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फटकार लगाई, बट 2 जज बेंच ने यहां पर क्लियरली बोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को नहीं रोक सकते हैं। यहां पर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दोनों एम्पावर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस में सुपरिटेंडेंस कर सकता है, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर कर सकता है, उसे रिवाइज कर सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसका बिल्कुल हक है। यहां पर उन्होंने टाइमिंग ऑफ रिवीजन तो क्वेश्चन किया ही है, एज आई टोल्ड यू, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहां पर बोला है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ। इस प्रोसेस पे यहां पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। हाउएवर उन्होंने ये बोला कि आप जुलाई 21 तक एक काउंटर एफिडेविट सबमिट करें कि किस तरीके से दैट विद इन दिस टाइम पीरियड आप ये करेंगे। एंड अगर कोई अग्रीव्ड है, कोई एक पर्सन जिसका राइट टू वोट है पर वो नहीं डाल पा रहा है वोट बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोसेसेस, बिकॉज ऑफ यहाँ पर टाइम बहुत कम है, तो उस चीज से कैसे डील किया जाएगा, उसके लिए काउंटर एफिडेविट की डिमांड की गई है। ठीक है, तो यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिल्कुल अलाउड है ये करना। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उन्होंने भले प्रोसेस पे स्टे नहीं लगाया है पर उन्होंने ये बोला है कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रूरल बिहार में जो लोग हैं उनके पास डेफिनेटली मिलेंगे। तो कोई भी एक पर्सन डिसएंटाइटल नहीं हो रहा है ओनली ऑन द एस्पेक्ट कि भाई उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आईडीज मानी जाती है, उसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला है कि आप ये आईडीज प्लीज कंसिडर कीजिए। हाउएवर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि वो ये बताएं कि किसको इंक्लूड करना है या किसको एक्सक्लूड करना है। वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही हक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि हम आपको ये नहीं बोल रहे कि इन्हें इंक्लूड कीजिए, इन्हें एक्सक्लूड कीजिए। वो आपको करना है रीजनेबल क्राइटेरिया पे करना है। सुप्रीम कोर्ट इज ओनली सजेस्टिंग कि आपको ये आईडीज कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि यही आईडीज इन दिस लेस टाइम मैक्सिमम लोगों के पास अवेलेबल होगी। बिकॉज वन ऑफ द स्पेक्यूलेशन वाज कि अगर ये क्राइटेरिया चलता है तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स वो वोटर लिस्ट में नहीं जा पाएंगे, उनका राइट टू वोट उनसे छिन जाएगा। सो लेट्स सी, जुलाई 24 नेक्स्ट हियरिंग डेट सेट हुई है। स्टे तो अभी नहीं लगा है, बट हाउ दिस प्रोसेस इज एक्चुअली गोइंग टू बी, वो एक बार देखते हैं किस तरीके से प्रोसेस फॉलो ऑन होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आगे बोलता है। दिस इज व्हाट वील see in the coming 2 weeks. All right, so that was all about this controversy. On Amazon you have the important books. CLAT is all about practice, तो जो भी ALET and CLAT के PYPs हैं, जो sample papers हैं, ये Amazon पे available है, you can go and buy them. Also you can be part of the Legal Edge family and you can use this coupon code to be part of the online classroom programs. All right, so that was all about from my side about this session. Take care guys, keep practicing, and I'll see you very soon. Bye bye.